हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑल ऑफ यू इन पाइथन एक्सरसाइज सीरीज। और आज इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं आप लोगों के साथ एक शॉर्टिंग एल्गोरिथम। जी हाँ फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे बबल शॉर्ट के बारे में। क्या होता है बबल शॉर्ट, कैसे हम इसको यूज कर सकते हैं, इसका वर्किंग क्या होता है, ये सारी की सारी चीजें हम आज इस वीडियो में समझने वाले हैं और उसके साथ साथ इम्प्लीमेंट भी करके देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स, टाइम को ना वेस्ट करते हुए। सो फ्रेंड्स, दिस इज माय आईडीई स्पाइडर और आज मैं इस पे आपको कोड करके बताऊंगा कि बबल शॉट होता क्या है। तो बस स्टार्ट करने से पहले मैं एक इमेज की हेल्प से आपको उसकी वर्किंग समझा देता हूँ, फिर हम उसको इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट कर देंगे उसका। तो देखो, बबल शॉट क्या बोलता है कि मुझे एक डेटा दे दो। डेटा आपका एरे भी हो सकता है, टपल भी हो सकता है, लिस्ट भी हो सकता है। एक डेटा स्ट्रक्चर पास करो मेरे इंटरनल। ओके, उस डेटा स्ट्रक्चर को मैं क्या करूंगा, शॉर्ट करूंगा अपने लॉजिक के अकॉर्डिंग। तो प्रोसेस क्या बनाना है हमें, वो जो लॉजिक बनाना है बबल शॉर्ट का, क्या करना है मुझे, बबल्स के रिस्पेक्ट में। बबल के रिस्पेक्ट में क्या, ये एक बबल है, ये दूसरा बबल है, तीसरा बबल, चौथा बबल, पांचवा, कितने भी हो सकते हैं फ्रेंड्स। मैं क्या करूंगा, स्टार्ट करूंगा यहां से, कहां से, यहां से। और क्या करूंगा, जो भी मेरा पहला एलिमेंट होगा, इसका जो एडजेसेंट एलिमेंट होगा, इससे उससे कंपेयर कराऊंगा। क्या, सबसे पहले तो इस लिस्ट को लोड कराऊंगा या जो भी होगा। ये लोड कराने के बाद मैं इसका जो पहला एलिमेंट है उसको उसके एडजेसेंट एलिमेंट के साथ कंपेयर कराऊंगा। अगर अगर क्या होता है, ये बड़ा निकलता है, क्या बोल रहा हूं, ये अगर वैल्यू बड़ी निकलती है इससे, तो मैं छोड़ दूंगा एज इट इज। बट अगर ये वैल्यू इससे छोटी निकलती है, मतलब जो फर्स्ट एलिमेंट है उससे ये वैल्यू छोटी निकलती है, तो मैं क्या करूंगा, स्वैप कर दूंगा। ओके, तो मुझे 3 स्टेप करने हैं। सबसे पहले तो डेटा लोड करा दिया, डेटा लोड कराने के बाद इटरेट कराऊंगा, और इटरेट कराने के बाद क्या करना है, मुझे चेक करना है कि अगर ये वैल्यू, क्या ये वैल्यू इस वैल्यू से छोटी है, ये वैल्यू इस वैल्यू से छोटी है, तो मुझे उसमें स्वैपिंग परफॉर्म करा देनी है। दैट्स इट, ये मेरा लॉजिक है। और मैं ये जब तक करता रहूंगा जब तक मुझे एक सॉर्टेड लिस्ट ना मिल जाए। यही होता है मेरा बबल शॉर्ट। कितना इजी है फ्रेंड्स, मैंने तुरंत समझा दिया आपको। बट आइए अब इसे कोड में इंप्लीमेंट करके देखते हैं। अगर आपको वहां समझ में आ गया तब आप बोल सकते हो कि क्या हाँ ये इजी है। तो फ्रेंड्स, वहां पर भी इजीली समझ में आ जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इसे मैं मिनिमाइज कर देता हूं। मैंने आपको एक इमेज के हेल्प से थोड़ा सा डेमोन्स्ट्रेट कर दिया है। क्या बोल रहा हूं मैं, सबसे पहले एक फंक्शन नाम लेता हूं, उसका नाम मैं रख देता हूं बबल शॉर्ट, बी शॉर्ट, आप कुछ भी रख सकते हो। और ये जो बबल शॉर्ट है, ये क्या करेगा, एक डेटा को एक्सेप्ट करेगा। एक्सेप्ट करने के बाद सबसे पहले मैं उस डेटा की लेंथ निकालूंगा, क्योंकि मुझे उसका काफी ज्यादा यूज होने वाला है इसका, और मैंने उसे एन में सेव कर लिया है। फर्स्ट स्टेप मैंने क्या करा कि मुझे ये तो पता चल जाएगा कि मुझे किस रेंज तक अपना लूप चलाना है। तो किस रेंज तक चलाना है, जो भी वो डेटा होगा उसकी लेंथ की रेंज तक। स्टेप नंबर 1 मैंने ये कर दिया। अब मैं बोल रहा हूं फॉर आई इन रेंज एन। देखो, जैसे मैंने बताया था, मैंने लूप चला दिया क्योंकि मुझे इस पूरे को ट्रैवर्स कराना है। और फ्रेंड, जैसे कि मैं आपको हमेशा बोलता आ रहा हूं कि अगर आपको कोई भी चीज कॉम्प्लेक्स लगती है, आप उसके लिए क्या करो, प्रिंट करके देख लो उसे, आपको उसकी वर्किंग अच्छे समझ में आएगी। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, इटरेशन, नंबर ऑफ इटरेशंस, और ये आई की वैल्यू होगी, तो मैंने ये आप लोगों के लिए क्या करा है, प्रिंट करा दिया है। इतने इक्वल टू नहीं लगाते हैं, इसे थोड़ा सा पास में कर लेता हूं मैं, और इसे मैं अभी के लिए कमेंट कर देता हूं। जब मैं आप लोगों को ये कोड समझाऊंगा तब मैं इसे ओपन करूंगा। इतना करने के बाद फ्रेंड्स, अब मैं क्या करता हूँ, एक फ्लैग बनाऊंगा। और फ्लैग की हेल्प से आपको पता है क्या होता है, मेरा काम इजी हो जाता है, मेरे अपने लूप को टर्मिनेट करना इजी हो जाता है। तो मेरा फ्लैग, जो मेरा फ्लैग होगा उसका नाम मैं रख देता हूँ SRT, शॉर्ट, या जो भी आप रखना चाहते हो। और इनिशियली ये क्या है, ट्रू है, मतलब अभी ये ऑन है। मैंने क्या इसे ऑन कंडीशन में छोड़ दिया है। आफ्टर दैट मैं एक और चीज लिखने वाला हूं। मैं क्या लिख रहा हूं, n माइनस आई माइनस 1। क्यों लिखा फ्रेंड्स ये, इस कंडीशन में मैं अपना सेकंड लूप चलाऊंगा। इस कंडीशन पे मैं अपना सेकंड लूप चलाऊंगा। अब आप बोलोगे कि n माइनस आई माइनस 1 है क्या एक्चुअली, तो ये मैं अभी आप लोगों को अच्छे से समझा दूंगा। अभी आप बस इसे इस तरीके से देखो, ITR फॉर z। इसके बेस पे जो इटरेशन होगी, मैं इसे क्या बोल रहा हूँ, ITR ऑफ z, दैट्स इट। अब मैंने इसे यहाँ पर पास कर दिया। मैंने क्या करा, इसे यहाँ पर पास कर दिया। z की जो भी वैल्यू आएगी, z की जो भी वैल्यू आएगी, मुझे यहाँ पर वो प्रिंट होके मिल जाएगी। तो मैं अभी के लिए इसे भी कमेंट कर देता हूँ। ये सिंपल सा एक सीक्वेंस है गाइस, इसको मैं अभी आप लोगों को बताऊंगा कि हाँ क्या है क्या ये, इसका यूज क्या है, करा क्यों मैंने एक्चुअली। तो मैं लिखता हूँ फॉर j इन रेंज z।
मतलब जो आपका ये इंटरनल लूप है ये इतने टाइम्स चलेगा आई के लिए। आपको पता है अगर आई की वैल्यू 1 है और जे की वैल्यू 5 है तो जे कितनी बार चलेगा, 5 टाइम्स चलेगा आई के लिए। ओके, ये मैंने आपको नेस्टेड लूप में समझाया है बेसिक पाइथन में, आप वहां जाके देख सकते हो। और जब यहां पर आएगा तो क्या होगा, इफ डेटा ऑफ जे मतलब करंट वैल्यू आप बोल सकते हो अगर बड़ी होती है डेटा ऑफ J+1 से, मतलब आपकी इनिशियल वैल्यू और आपकी एडजेसेंट वैल्यू अगर ऐसा होता है तो आपको पता है क्या करना है, स्वैप कर देना है। तो स्वैप क्या होगा, डेटा ऑफ जे, पाइथन में सबसे इजी है स्वैपिंग, डेटा ऑफ जे और डेटा ऑफ J+1। तो क्या स्वैप करना है इसमें ये मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो डेटा ऑफ जे में क्या आएगा, डेटा ऑफ J+1। स्वैप का मतलब तो यही होता है ना, डेटा ऑफ J+1। फ्रेंड्स कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे लिख लेने दो एक बार, और जब मैं लिख लूंगा मैं आपको हर कुछ इजीली एक्सप्लेन कर सकता हूँ। तो जो भी मैंने अभी आपको वहां पे वर्बली बोला था मैं वही चीज यहाँ पर कर रहा हूँ। मैंने क्या करा, इंटरनल लूप में बस इसे चेक कर रहा हूँ, और अगर मेरी कंडीशन आपकी ट्रू हो रही है, मतलब ये वाली कंडीशन ट्रू हो रही है, तो मैं क्या कर दे रहा हूँ, स्वैप कर दे रहा हूँ। तो यहाँ पर भी मैं एक मैसेज प्रिंट करा लेता हूँ और आपको पता चलेगा कि आपकी कौन सी वाली वैल्यू कितनी बार स्वैप हुई है। दैट्स इट, ये हो गया, इतना काम मेरा रेडी है। आफ्टर दैट जब स्वैप हो जाता है मेरा, तो स्वैप होने के बाद मैं क्या करूंगा, अपने फ्लैग को फॉल्स कर दूंगा, अपने फ्लैग को फॉल्स कर दूंगा। दैट्स इट। इंटरनल वाले में मैंने क्या बोल दिया, अपने फ्लैग को क्या कर दिया, फ्लॉप फॉल्स कर दिया। जैसे स्वैप हुआ मैंने बोला मेरा फ्लैग भाई तुम क्या हो जाओ, फॉल्स हो जाओ, मतलब बंद हो जाओ। तुम ऑन थे, चल रहे थे, अच्छी बात थी, अब आपको क्या हो जाना है, फॉल्स हो जाना है। दैट्स इट। आफ्टर दैट एक वैल्यू है जो मैं प्रिंट कराऊंगा आप लोगों के लिए, सो दैट आपको इसकी वर्किंग अच्छे से समझ में आ जाए, और वो वैल्यू किसकी होगी, जे की होगी। तो मैं जे की वैल्यू यहाँ पे प्रिंट कराऊंगा आपके लिए, प्रिंट जे। ओके, तो सारी वैल्यू मैं आपको इसीलिए प्रिंट कर रहा हूँ क्योंकि आपको वर्किंग अच्छे से समझ में आ जाए। तो अभी के लिए मैं इसे कमेंट कर देता हूँ, दैट्स इट। और यहाँ पे मैं आप क्या बोलूंगा, इफ सॉर्ट, ओके, इफ सॉर्ट, सॉर्ट क्या, इफ सॉर्ट का मतलब क्या, इफ सॉर्ट, या फिर आप ऐसे लिख सकते हो, इफ सॉर्ट इक्वल इक्वल ट्रू। अगर सॉर्ट क्या हो जाता है, ट्रू है, तो क्या क्या कर दो, लूप को ब्रेक कर दो, मतलब कि सॉर्टिंग ट्रू है तो क्या कर दो, लूप को ब्रेक कर दो। दैट्स इट। अदरवाइज रिटर्न डेटा, क्या बोल रहा हूँ, रिटर्न डेटा फाइनली। और ये रिटर्न डेटा मैंने यहां पर करा है, बट आप सोचो कि ये रिटर्न कहां पर होगा, क्या ये लूप के अंदर होगा, नहीं। ओके, क्या ये जो भी डेटा है इसे मुझे क्या कर देना है, बाहर वाले फंक्शन को रिटर्न कर देना है। तो ये देखो लूप के बाहर जाएगा रिटर्न। हमेशा याद रखोगे कि कोई भी डेटा रिटर्न करते हो तो लूप के बाहर करो, फाइनल डेटा मुझे रिटर्न करना है। सो फ्रेंड्स दिस इज माय बबल शॉट, रेडी है ये बिल्कुल। जो भी मैंने आपको उस इमेज में समझाया था मैंने उसी के रिस्पेक्ट में बोल बोल के यहाँ पर कोड लिख दिया है। अब मैं बबल शॉट के लिए क्या करता हूँ, यहाँ पर क्या करूंगा, कुछ डेटा पास करूंगा। तो मैं प्रिंट कराऊंगा बिकॉज मैं डेटा यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, रिटर्न कर रहा हूँ। और अगर आप फंक्शन से फैमिलियर नहीं हो फ्रेंड्स, तो मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, पाइथन इंटरमीडिएट का वहां पर एक लिंक पड़ा है, आप उसे खोलिए और आप फंक्शंस पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए आफ्टर बेसिक पाइथन। तो देखिए यहाँ पर मैंने क्या करी, एक लिस्ट पास करी, कुछ भी दे सकता हूँ मैं, इट्स अप टू मी। ओके, तो मैंने यहाँ पर एक डेटा पास कर दिया है, मैं इसे ऑपरेट कराता हूँ। ओके, SORT इज नॉट डिफाइंड, कहीं पर मैंने पूरा शॉर्ट लिख दिया है। चलो देखते हैं कहाँ लिख दिया है, लाइन नंबर देख सकता हूँ मैं, शॉर्ट, ओह बबल शॉर्ट था ये, यहाँ पर ही लिखा है मैंने बबल शॉर्ट, बी शॉर्ट। अब देखते हैं क्या आता है आउटपुट में। सो फ्रेंड्स अगर आप देखोगे तो इस स्वैप को मैं स्वैप को भी कमेंट कर देता हूँ, नहीं तो ये भी कई बार आपको दिखा रहा है वर्किंग। तो देखो मैंने क्या एक अनसॉर्टेड डेटा पास करा था और मुझे क्या एक सॉर्टेड डेटा मिला है, मतलब मेरी एल्गोरिथम सही काम कर रही है। और गलती से मैंने स्वैप को फ्री छोड़ दिया था तो इसने हर स्टेप की स्वैपिंग दिखाई है। मतलब इनिशियली क्या हुआ होगा, ये वैल्यू पास हुई तो पहली इटरेशन में इसने क्या करा, इन दोनों वैल्यू को स्वैप करा। अगर आप देखोगे तो ये दोनों वैल्यू स्वैप हुई है, बाकी सारा अपनी जगह पर है, बाकी सारा अपनी जगह पे। अभी हमें बस इसे ड्राई रन करना है अपने आप से, उसे समझना है। सेकंड, उसके बाद सेकंड इटरेशन में क्या हुआ फ्रेंड्स, सेकंड इटरेशन में जब ये पास हुई तो क्या हुआ, इन दोनों को कंपेयर करा गया, इसको। तो यहां पर ये कंपेयर हुआ, जैसे ही ये कंपेयर हुआ तो क्या, ये फिर से स्वैप हुआ। कंपेयर होने के बाद देखो ये स्वैप हुआ, ये यहां पर आया और ये यहां पर गया। तीसरे स्टेप में अगर आप देखोगे तो 3 यहाँ पर आया है। तो देखो स्वैपिंग मेरी कुछ इस तरीके से हुई है। अब मैं इसे धीरे धीरे अनकमेंट करता जाऊंगा और आप लोगों को ये समझ में आता जाएगा। सबसे पहले मैं इसे अनकमेंट करूंगा। ओके,
इससे अनकमेंट करूंगा और इससे अनकमेंट करूंगा, तो आप लोगों को पता चलेगा कि हर इटरेशन में आपकी जो z की वैल्यू है वो क्या आ रही है। तो इसे मैंने ऑपरेट कराया। देखो जब i 0 था तो z कितना था, 5 था, मतलब i, जब i की वैल्यू 0 थी, ओके, फर्स्ट इटरेशन में i की वैल्यू 0 थी, तो j कितनी बार चल रहा था, 5 बार चल रहा था। क्यों चल रहा था और लॉजिक समझते हैं। n की वैल्यू कितनी ली थी मैंने, लेंथ ऑफ n, कितनी होगी, जितना डेटा का होगा, मतलब अगर डेटा मेरा यहाँ पर 1000 है तो n कितना होगा, 1000। और z की वैल्यू मैंने क्या बोला कि ये कितनी बार चलेगा, n माइनस आई, मतलब अभी यहाँ पर कितनी है, 1 2 3 4 5 6। एक काम करते हैं, इसे थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ फ्रेंड्स, सो दैट मुझे समझाने में आप लोगों को इजी हो जाएगा। मैं इसमें 4 वैल्यू ले लेता हूँ, बाकी जैसे ये 4 वैल्यू काम करेगी, चाहे आप 1000 ले लो, 2000 ले लो, ये वैसे ही काम करेगी। ओके, तो ये 4 वैल्यू के लिए मैं इसे इटरेट करके दिखाता हूँ आप लोगों को अगेन। अब अगर आप यहाँ देखोगे तो क्या इनिशियली i की वैल्यू 0 के लिए z कितनी बार चला है, 3 बार चला है। हुआ क्या होगा, i की वैल्यू इनिशियली 0 है, तो z ने क्या डिसाइड करा था, मैं क्या करूंगा, n माइनस आई माइनस 1 चलूंगा। n कितना फ्रेंड्स, 4, n 4, i 0 माइनस 1 का मतलब क्या, -1, तो कितना हो जाएगा, 4 माइनस 1, यानी कि आपका जो z है वो 3 टाइम्स चलेगा, मतलब आपकी n की वैल्यू से एक कम, आपकी n की वैल्यू से एक कम। देखो हर बार z क्या होता गया, कम होता गया, तो इसीलिए लॉजिक लिखा है यहाँ पर, इसीलिए ये चीज लिखा है कि z उतनी इटरेशन चलेगा जितनी आपकी n होगा उससे एक कम, उससे एक कम। क्यों एक कम चलेगा, क्योंकि वो हर इटरेशन में एक प्लेस को स्वैप करते हुए चल रहा है, हर इटरेशन में एक प्लेस को स्वैप करते हुए चल रहा है, इस वजह से मैंने इसे क्या करा है, ये चीज लिखी है। क्योंकि हर इटरेशन में मेरी एक एक प्लेस स्वैप होती जाएगी तो मेरा डेटा कहीं ना कहीं शॉर्ट होते जा रहा है। फाइनली जब मेरे पास कुछ बचेगा नहीं तो मेरा वहां पर क्या हो जाएगा, इटरेशन यहाँ पर खत्म हो जाएगी। तो देखो जब z की वैल्यू 1 आई तो वहां पर क्या हो गया, आपको फाइनली क्या मिल जाएगा, आपका आउटपुट मिल जाएगा। तो ये मैंने सिंपल लॉजिक लगाया, मैंने बोला हर एक स्टेप पे एक इटरेशन होगी और एक इटरेशन पे एक स्वैपिंग होगी, और एक स्वैपिंग पे मेरा क्या होगा, एक डेटा शॉर्ट होगा, तो मैं क्या करता जा रहा हूँ, हर स्टेप पे इस वैल्यू को कम करता हुआ जा रहा हूँ। तो दैट्स व्हाई वी यूज n माइनस आई माइनस 1। तो इनिशियली क्या, जब i की वैल्यू 0 थी और z की वैल्यू कितनी बची, यहाँ पर 3 बची। ओके, तो 3 पे यानी कि j कितनी बार चलेगा, 3 टाइम्स चलेगा। j कितनी बार चलेगा, 3 बार, मतलब इस डेटा को वो 3 बार यूज करेगा, 3 बार क्या करेगा, चेक करेगा, और अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो वो क्या कराएगा, स्वैप कराएगा। तो आओ फ्रेंड्स, अब मैं इसे अनकमेंट करता हूँ, और अगर जैसे ही मैं इसे अनकमेंट करूंगा आपका कोड थोड़ा सा ना बड़ा हो जाएगा। यहाँ पर देखो क्या हुआ, जब z की वैल्यू 3 आई, देखो क्या आई, सेम ये 0 था, z3 कहां से आया पता चल गया। उस 3 के लिए कितनी बार स्वैप हुआ, यहाँ पर 3 बार स्वैपिंग हुई। क्या हुई, 3 बार स्वैपिंग। कैसे हुई फ्रेंड्स, समझते हैं, आ जाओ। सबसे पहले इनिशियली ये डेटा पास हुआ होगा, ये डेटा गया, इसमें इसमें चेक हुआ, 3 बार चलना था इसे। पहले इटरेशन में क्या हुआ, देखो 8 और 21 स्वैप हुआ, 8 और 21 यहाँ पर स्वैप हो गया। ओके, z की वैल्यू यहाँ पर क्या हुई, स्वैप हो गई। आफ्टर दैट स्वैप होने के बाद फिर से शॉर्ट क्या होगा, भाई यहाँ पर आपका डेटा आया SCRT फॉल्स हो गया। SCRT क्या हो गया फ्रेंड्स, फॉल्स हो गया है। जितनी बार ये कंडीशन आपकी चलेगी आपका ये जो फ्लैग है ये क्या हो जाएगा, फॉल्स होगा। ठीक है, इनिशियली क्या था, ट्रू था, यहाँ पर मैंने क्या बना रखा था, इसे यहाँ पर इनिशियली ट्रू बना रखा था। ओके फ्रेंड्स, तो देखो यहाँ पर जो j की वैल्यू के लिए लूप चल रहा था तो j 3 तक चलना था, तो देखो इनिशियली j की वैल्यू 0 रही होगी, तो ये क्या बोलेगा, अगर j 0 छोट बड़ा है किससे, j 1 से, 1 मतलब 0 और 0 प्लस 1, j 0 अगर बड़ा है j प्लस 1 से, तो क्या कर दो, उसे स्वैप कर दो। तो स्वैप हुआ, स्वैप होने के बाद आपका फ्लैग में फॉल्स गया, फिर से यहाँ पर आया, फिर से j के पास आया। इस बार j की वैल्यू कितनी हुई सेकंड इटरेशन में, 1। तो यहाँ पर जब j की वैल्यू हो जाएगी 1 तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर इफ 1 डेटा 1 एंड डेटा 2, मतलब डेटा 1, यहाँ पर देखो डेटा 1 ये है और डेटा 2 ये है। तो अगर मैं यहाँ से समझू तो पहले स्टेप पे तो ये स्वैपिंग हुई, दूसरे पे क्या होगा, इन दोनों में कंपैरिजन होगा, इन दोनों में कंपैरिजन होने के बाद, ठीक है, स्वैप कर दिया, कंपेयर हुआ और स्वैप हुआ। ओके, तो ये स्टेप आपका स्वैप होने के बाद दिख रहा है, आप जो पहले वाला स्टेप है वो अपने माइंड में एज्यूम करो। स्वैप होने के बाद फिर से वापस गया, इस बार j की वैल्यू कितनी हो जाएगी फ्रेंड्स, 3 तक चलना था ना, तो देखो 0 0 1 और 2,
इनिशियली z की वैल्यू कितनी थी 3 थी, तो 0 1 और 2 तक चलना था, तो देखो 3 बार ये चल गया। जैसे 3 बार लूप चला आपका, फिर से यहाँ पर i पे गया, फिर से किस पे गया i पे। अब i की वैल्यू क्या होती है फ्रेंड्स 1 होती है। ओके, जब i की वैल्यू 1 होगी तो फिर से यहाँ पर आया, तो j की क्या हो जाएगी n क्या था फ्रेंड्स आप बताओ। 4 माइनस 1 माइनस 1, तो 4 माइनस 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ओके, तो जब यहाँ पर z की वैल्यू 2 हुई तो इस बार लूप कितनी बार चलेगा 2 बार चलेगा। गॉट इट। अब 2 बार चलेगा, फिर से यहीं से स्टार्ट होगा। तो इनिशियल अगर आप देखोगे तो आपको यहाँ पर आपकी वैल्यू टर्मिनेट हुई थी, मतलब ये जो पहला वाला जो इटरेशन था जे के लिए जो खत्म हुआ था वो इस पोजीशन पे खत्म हुआ था। जो सेकंड इटरेशन आई की आई है, फिर से जे में आपका लूप फंसा जाके, और इस बार जे के लिए कितनी बार चलेगा 2 बार। चेक हुआ कि क्या इसमें यहीं से फिर से यहां से स्टार्ट होगा ये वैल्यू या ये वैल्यू, क्या डेटा ऑफ 0 एंड डेटा ऑफ 0+1, मतलब कि ये वैल्यू और ये वैल्यू, अगर ये वैल्यू बड़ी है इससे, अगर ये वैल्यू बड़ी है इससे तो स्वैप कर दो। तो जैसे स्वैप करा यहाँ पर मुझे ये वाली लाइन मिल गई है, अगर आप देखोगे तो ये दोनों की स्वैपिंग होके मुझे ये वाली लाइन मिली है। ओके, तो इसीलिए मैंने क्या करा आई की वैल्यू के लिए जे को मैं बार बार इटरेट करा रहा हूँ, सो दैट मेरी क्या है जो इटरेशन है हर बार स्टार्टिंग से स्टार्ट हो और मेरा डेटा मुझे एंड तक शॉर्ट होकर पूरा मिल जाए। तो फिर से ये हुआ, और 2 बार चलना था तो एक बार में ये आया और एक बार में ये आया। उसके बाद क्या हुआ खत्म। अब i की वैल्यू क्या होगी 0 से 1 हुई थी, अब 1 से क्या होगी 2 होगी, 1 से क्या होगी 2 होगी। चलो 2 भी देख लेते हैं। अब i की वैल्यू 2 हुई तो ये कितना था 4 माइनस 2 माइनस 1 कितना हो जाएगा फ्रेंड्स सोचो, 4 माइनस 2 माइनस 1 यानी कि 1, यानी कि अब z कितनी बार चलेगा एक बार चलेगा। तो एट लास्ट मुझे जो इटरेशन मिली थी वो ये मिली थी। इसमें देखते हैं क्या होगा, यहां से चेक करना स्टार्ट करेगा, कहां से यहां से चेक करना स्टार्ट करेगा। एक इटरेशन पे उसे चेक करना है, उसने ट्रैवर्स कराया। ओके, उनने क्या करा अपने डेटा को ट्रैवर्स कराना स्टार्ट करा, उससे बस एक बार स्वैप करना है, दैट्स इट। कौन सा वैल्यू जो है यहाँ पर देखो शॉर्ट नहीं है, ये है ये है ये है ये है, सब अपनी अपनी प्लेस पे है। ठीक है, तो इस बार क्या हुआ आपका डेटा तो पहले से ही सॉर्टेड था, आपका डेटा क्या था पहले से ही सॉर्ट हो चुका था। तो अगर पहले से ही शॉर्ट थी फ्रेंड तो क्या होगा ये एक बार चलेगा, तो जैसे जे में आपका डेटा जाएगा और ये इफ में चेक होगा, तो इफ में इन्हें चेक करा इफ डेटा ऑफ दिस, ये प्लेस इस प्लेस से क्या है बड़ी है, क्या ये वैल्यू इस वैल्यू से बड़ी है, तो भाई नहीं है, तो ये इसके अंदर गया ही नहीं, ये सीधा कहां पर आया बाहर आया। इफ के बाद मैंने एल्स नहीं लिखा था तो इसीलिए कोई मैसेज प्रिंट नहीं हो रहा है फ्रेंड्स, ये सीधा उठ के कहां पर आया बाहर आया। अब जैसे ही बाहर आया इसे पता चल गया क्या कि यार ओके चलो मैं बाहर तो आ गया, और इनिशियली आपका जो एससीआरटी शॉर्ट था वो क्या रहा होगा ट्रू रहा होगा। तो अगर आपका शॉर्ट ट्रू बचता है, अगर आपका शॉर्ट ट्रू बचता है तो वो क्या कर देगा आपके लूप को ब्रेक कर देगा। आपका जो भी लूप दिख रहा है यहाँ पे पूरा का पूरा इसे क्या कर देगा ब्रेक कर देगा। ब्रेक करने के बाद आपका जो भी डेटा आया है उसे क्या कर देगा आपको प्रॉपरली रिटर्न कर देगा। आपका जे यहाँ पर ब्रेक हो गया, जैसे जे आपका यहाँ ब्रेक हुआ आपका डेटा क्या हो गया रिटर्न हो गया आपके लॉजिक को, और फाइनली आपको क्या मिल गया आउटपुट मिल गया है। अब अगर आप चाहो इफ यू वांट तो आप इसको भी प्रिंट करा सकते हो जे को, तो आपको जे की भी इटरेशन यहाँ पर दिखने को मिल जाएगी। तो प्रिंट ज्यादा कराने से भी फ्रेंड्स क्या होता है एक कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती है। अगर आपको इसे सिंपल समझना है तो बस इसे आप कमेंट कर दो जितने भी प्रिंट है। आपको तो क्या देखना है नंबर ऑफ स्वैपिंग्स देखनी है, तो नंबर ऑफ स्वैपिंग्स को हम बस छोड़ देंगे यहाँ पर और बाकी सबको कमेंट कर देंगे। और जैसे मैं इसे चलाऊंगा तो जितनी भी नंबर ऑफ स्वैपिंग्स हुई है आपको पता चल जाएगी और आपको आपका डेटा मिल जाएगा। अब आप इसमें कितना भी बड़ा डेटा डाल दो, कितना भी बड़ा डेटा डाल दो आपको शॉर्ट होके मिल जाएगा। आपको बस ये याद रखना है कि बबल शॉट क्या करता है अपनी फर्स्ट वैल्यू और उसकी एडजेसेंट वैल्यू को चेक करता रहता है, दैट्स इट। मैंने उसी के बेसिस पे लॉजिक लिख दिया है ये। यार आई होप आपको बबल शॉट समझ में आया होगा, एक वैल्यू को दूसरी वैल्यू से कंपेयर कराना है, दैट्स इट, और कुछ नहीं है इसमें। तो यार आप इसे एग्जीक्यूट करके देखो, अगर नहीं समझ में आया है फ्रेंड्स तो यार मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, पहले बस आप एक बार इसे ड्राई रन करके देखो, और मैं आशा करता हूँ यार कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो यार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रॉब्लम के साथ, कोई एल्गोरिथम के साथ, या फिर आइदर इट इज सॉर्टिंग और सर्चिंग। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू, बाय बाय गाइस।